स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज के दिन हम आपके साथ हाजिर हुए एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे सिंपल ट्रिग्नोमेट्री। हमारा आज प्रोग्राम ये है कि आपके साथ बिल्कुल बेसिक लेवल की ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस की जाएगी। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी भी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में वीक हैं, तो हम चाहते हैं कि उस मसले को हल किया जाए। तो आज देखते हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल बॉटम से स्क्रैच करेंगे, इसमें नर्स किया। लिहाजा देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री को सिर्फ बेसिक लेवल पर डिस्कस किया जाएगा। अच्छा, जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो आपके जहन में एक ट्रायंगल आती है विच इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल उस ट्रायंगल को कहते हैं जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, उसे हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। फिर इस राइट एंगल ट्रायंगल की तीन साइड्स हैं और इन तीनों साइड्स को हमने लेबल करना है उनके मखसूस नाम से। उन नामों को हम डिसाइड कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले ना आपको नजर आ रहा है हाइपोटेन्यूज। ये वो साइड होगी जो 90 डिग्री के सामने होनी चाहिए। यस, वेरी। दूसरी साइड डिसाइड करने के लिए हमें ये तय करना होगा कि हम इन दोनों में से कौन सा एंगल यूज करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई डिसाइड टू यूज दिस एंगल। क्योंकि मुझे एंगल पता नहीं है, दैट्स व्हाई आई कॉल इट थीटा। एक लेटर मैंने यूज करा, इट्स ए ग्रीक लेटर जो हम आम तौर पे एंगल के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इस एंगल को मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ, इसके सामने वाली साइड का एक नाम होगा विच इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। ये करने के बाद बची आपकी तीसरी साइड, जो बच जाएगी उसको हम कहते हैं बेस। तो यूं आपके पास ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हो, राइट एंगल ट्रायंगल में तीन साइड्स हैं जो होनी चाहिए, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एंड बेस। अच्छा जनाब, इन तीनों साइड्स को मिला करके एक थ्योरम ध्यान में आता है, इट्स कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम की दो खास बातें। पहली खास बात ये कि ये सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पर अप्लाई होता है। दूसरी खास बात, इसमें कोई भी 90 एंगल इस्तेमाल नहीं होता। ये देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या है। आप देख सकते हैं एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, जिसको हम इस्तेमाल करेंगे कब, जब ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल हो। और खास बात क्या है, इसमें कोई एंगल इस्तेमाल नहीं होता। आइए जनाब, मजीद आगे बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अच्छा, जब हम रेशियोज की बात करते हैं तो रेशियो लफ्ज से एक ही बात ध्यान में आती है हमारे, कि हम दो चीजों को आपस में डिवाइड कर रहे हैं, राइट। ये एक अहम बात है। अब जरा आते हैं राइट एंगल ट्राइंगल की तरफ। राइट एंगल ट्राइंगल में साइड्स के नाम जो हमेशा से हम जानते हैं, यस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, बेस, ये सब वही के वही मौजूद है। अच्छा, अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, पहले रेशो डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। इट्स कॉल्ड, अगर मैं परपेंडिकुलर को और हाइपोटेन्यूज को डिवाइड करता हूँ, अगर मैं परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज को डिवाइड करता हूँ, तो जनाब इस रेशियो का नाम रखा गया है साइन थीटा। ठीक है सरकार। इसी तरीके से ओके, अब हम आते हैं दूसरे रेशियो की तरफ। और ये रेशियो कैसे बनता है, आइए देखते हैं जनाब। तो इस रेशियो को बनाने के लिए हम डिवाइड करते हैं बेस को और डिवाइड करते हैं हाइपोटेन्यूज को। इस रेशो को कहा जाता है कॉस थीटा। सिमिलरली एक और रेशो बनता है, वो है परपेंडिकुलर को अगर हम डिवाइड करें बेस से, तो इस रेशो का नाम बनता है टेन थीटा। अच्छा, वैसे तो याद करना कोई मुश्किल नहीं है, बट चूंकि अक्सर बच्चे भूल जाते हैं कि साइन थीटा में हम किसको डिवाइड करते हैं, कॉस थीटा में हम किसे डिवाइड करते हैं, टेन थीटा में किसे डिवाइड करते हैं, ये अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। तो इस बात को याद रखने के लिए हमने एक एसोसिएशन ड्राइव करी है, यानी याद करने का एक तरीका से सीखने की कोशिश कर रहे हैं आप। और वो क्या है, वो एक स्टेटमेंट है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स टिंट पेंटेड ब्लैक। ये एक स्टेटमेंट है। इसके जरिए से हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं जनाब। आप देख सकते हैं यहाँ पर एस सम स्टार्ट हो रहा है एस से, ये लीड करता है आपको साइन के एस तक। फिर लिखा हुआ है पीपल, पी, ये लीड करेगा आपको परपेंडिकुलर में। ये एच हैव का, एच ये रिप्रेजेंट कर रहा है हाइपोटेन्यूज, तो ये बना सम पीपल हैव, यानी साइन परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। इसी तरह कॉस को देखिए जनाब, या कॉस का देखें। अब हम नजर आएगा कॉस के बारे में। हमें कॉस का कर्ली का सी दिख रहा है और यहाँ हमें कॉस का सी दिख रहा है। इसी तरीके से ब्राउन का बी दिख रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर बेस का बी नजर आ रहा है। हेयर्स का एच है यहाँ पर और हाइपोटेन्यूज का एच है यहाँ पर। इस तरह से कर्ली ब्राउन हेयर, कॉस, बेस, हाइपोटेन्यूज। फिर जनाब देख सकते हैं आप, टी का मतलब टेंजेंट हुआ,
पी का मतलब जनाब ये हो गया। और इसी तरीके से ब्लैक जो है वो बेस को रिप्रेजेंट करता है। ये एक वो स्टेटमेंट है जिससे आपके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद करना आसान हो जाता है। आइए ना मजीद आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखेंगे कि इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम इस्तेमाल कैसे करेंगे। ये एक बहुत अहम चीज़ है। आइए देखते हैं कि हमारे सामने क्वेश्चन आ गया है और इसको हम इतनी अच्छा यहाँ पर सवाल में उन्होंने एंगल नहीं दिया हुआ है और तीन में से दो साइड्स दी गई। इसका मतलब है जनाब अब यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम की खास बात यह है कि उसमें एंगल का कोई यूज नहीं है। आइए जरा पाइथागोरस थ्योरम एक बार फिर याद कर लेते हैं जी। अब यहाँ पर एच स्टैंड्स फॉर हाइपोटेन्यूज और हाइपोटेन्यूज वो साइड है जो 90 डिग्री के सामने होगी, यानी कि 13। अच्छा, अब बचता है परपेंडिकुलर और बेस। यह हमने अभी तक डिसाइड नहीं किया कि कौन सा एंगल यूज करेंगे, चूंकि एंगल की जरूरत ही नहीं है। अब चॉइस आपकी है, आप चाहें तो परपेंडिकुलर की जगह 12 लिख दें, चाहे तो परपेंडिकुलर की जगह x लिख दें, मेक्स नो डिफरेंस। ये हमने परपेंडिकुलर की जगह 12 रख दिया है। अब आइए कैलकुलेट करते हैं। 13 का स्क्वायर करेंगे तो जनाब तो वन बनता है 169, 12 का स्क्वायर करेंगे जनाब ये बनता है 144। फिर जनाब यारी देखते हैं ये हमें अब यहाँ से एक्स को कैलकुलेट करना है, उसके लिए 144 को हम अपने लेफ्ट पे मूव करेंगे जो कि 169 के साथ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। मजीद आगे बढ़ते हैं जनाब। तो सब्ट्रैक्ट होने के बाद आप देख सकते हैं 25 आंसर आ रहा है। टू रिमूव द स्क्वायर हमने स्क्वायर रूट लगाया लेफ्ट पे और इसीलिए हम राइट पर भी स्क्वायर रूट लगाएंगे और स्क्वायर रूट होता है 5। हम सभी जानते हैं जब हम स्क्वायर रूट लगाते हैं तो दो आंसर आते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, लेकिन एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ को, लिहाजा और लेंथ कभी नेगेटिव होती नहीं, लिहाजा हम यहाँ पर माइनस साइन को इग्नोर कर रहे हैं। आइए जनाब पहले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमें साइड्स दी गई हैं दो, थर्ड साइड पूछी जा रही है, यानी कि हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है जनाब वाली, याद कर लेते हैं। अब अहम तरीन चीज है हाइपोटेन्यूज, वो सही होना जरूरी हो। यहाँ हाइपोटेन्यूज 90 के सामने आ रहा है 10, लिहाजा यहाँ पर हो गया 10 स्क्वायर। फिर दो अपनी बात, परपेंडिकुलर चाहे आप इसको लिखें परपेंडिकुलर चाहे इसको लिखें, मेक्स नो डिफरेंस। तो ये लीजिए हमने परपेंडिकुलर बेस में वैल्यू फिट कर दी है। अब जनाब अली चूंकि हमें पता है कि यहाँ पर ये x की वैल्यू रिक्वायर है तो इनको सॉल्व करना होगा। ये 100 हो जाएगा और ये जनाब अली हो गया 36 हो गया। अब मजीद आगे बढ़ते हैं जनाब अली, तो ये 36 यहाँ पर आकर माइनस हो गया और ये बन जाएगी सा x की वैल्यू 64 बन रही है। स्क्वायर लगाए, स्क्वायर रूट लगाएंगे दोनों तरफ ताकि ये कैंसिल हो सके और यूं आपके पास x की वैल्यू 8 आ गई। फिर दोहरा दूं, माइनस साइन इग्नोर करेंगे क्योंकि x रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ को। आइए जनाब अली अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे लिए क्या है। हाँ जी, अब इस क्वेश्चन में एक एंगल हमारे पास आ गया, मतलब ये कि जनाब अब बारी आ गई है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की। डिसाइड करना है कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए हर साइड का नाम है। ये साइड जो एक्स इसको मैं परपेंडिकुलर कह रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये एंगल के सामने साइड दी है। अब 90 के सामने जो साइड है वो 17 सेंटीमीटर होती है। ओके वो चलो, तो परपेंडिकुलर चूंकि एंगल के सामने है वो एक्स हो जाएगा। 90 के सामने 17 आ रहा है, लिहाजा ये हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, अब हमें सोचना है कि ये दोनों किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में आते हैं। यकीनन आप लोगों ने डिसाइड कर लिया होगा, यस इट्स साइन थीटा। साइन थीटा में ये दोनों परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज इस्तेमाल होते हैं। आइए जरा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें। थीटा एंगल हमारे पास 46 डिग्री है, परपेंडिकुलर हमारे पास x है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास 17 आ गया। तो सबसे अहम तरीन काम था हमारे लिए कि इस इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट करना। एग्जामिनर को इस फॉर्मूला की कोई नीड नहीं है, आप लिखें ना लिखें एग्जामिनर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ अलबत्ता आपकी ये जो लाइन है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये लाइन लिखते हैं यस तो यू विल गेट 1 मार्क फॉर दिस। आइए जनाब अब हमें चाहिए x की वैल्यू। x को सब्जेक्ट बनाएंगे, 17 यहाँ डिवाइड कर रहा है, 17 वहां जा करके मल्टीप्लाई करेगा लाइक दिस।
और यूं हम जब x की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये बनता है 12.22877, लेकिन याद रहे हमारा आंसर थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स में होना चाहिए। थ्री सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब ये हुआ कि उल्टे हाथ से यानी लेफ्ट हैंड से आपका जो थर्ड नंबर है विच इज 2, यहाँ पर आपको रोक देना है और उसके बाद वाले सारे नंबर आप रिमूव कर देंगे। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है, कोई जो चौथा नंबर है द फोर्थ वन, अगर वो नंबर 5 या 5 से बड़ा है तो इस नंबर में वन ऐड हो जाएगा, वरना नहीं होगा। हेयर यू कैन सी जो फोर्थ नंबर है वो 5 से छोटा है, लिहाजा ये चुपचाप चला जाएगा, थर्ड नंबर में कुछ भी ऐड नहीं होगा। दैट इज योर फाइनल आंसर। इस तरह से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को इस्तेमाल किया। आइए जनाब एक और एग्जांपल देखते हैं आपके साथ। हमारे पास एंगल भी आ गया है, साइड्स भी आ गई हैं। तो जनाब अली ये साइड हो गई बेस। क्यों हो गई जनाब बेस? इसलिए कि 90 के सामने तो हाइपोटेन्यूज होता है, एंगल 68 के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है और जो बच जाती है साइड वो होती है बेस, जैसा मेंशन किया गया। हाइपोटेन्यूज यस 9.5 है। अब बेस हमारे पास है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास है, तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जहन में आ रहा है? जल्दी से जाके चेक कीजिए। और यस यू राइट, इट्स कॉस थीटा। कॉस थीटा देखते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, थीटा की जगह हम वैल्यू रखेंगे 68, एंगल है बेस हमारे पास है x है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 9.5। जनाब अली वैल्यू तो हो गई सब्स्टिट्यूट, अब आपको चाहिए x और x को बनाना है सब्जेक्ट। इसके लिए 9.5 यहाँ से हटेगा और 9.5 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा लाइक दिस। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कैलकुलेटर आपके पास मौजूद होगा। हमारे पास आंसर आ रहा है 3.558। अगेन दोहरा दो अपनी बात को, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर चाहिए, दैट इज योर थर्ड नंबर फ्रॉम योर लेफ्ट। इसके बाद वाला नंबर चूंकि 5 से बड़ा है, लिहाजा इस 5 में 1 ऐड हो जाएगा, यानी आपका न्यू रिजल्ट बनेगा 3.56। दैट इज योर फाइनल आंसर, राइट। आइए जनाब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमसे क्या कहा जा रहा है? हमारे पास साइड्स भी हैं, लेंथ भी आ गई है। अब आइए वो कह रहे हैं साइन रेशियो लग रहा है। क्यों भाई साइन रेशियो लग रहा है? आइए देख लेते हैं जरा। चूंकि 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज होता है और एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर, यस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, वेरी गुड, ये साइन रेशियो लगेगा बिल्कुल जनाब, ऐसा ही है। अब आ जाए यहाँ पर वैल्यूज। थीटा हमारे पास एंगल 24 दिया हुआ है, परपेंडिकुलर हमारे पास एक्स है, हाइपोटेन्यूज 13 है। अब चूंकि आपको एक्स को सब्जेक्ट बनाना है तो जनाब मेरे 13 को यहाँ से हटाना है, 13 वहां जा करके मल्टीप्लाई करेगा। तो ये जो सिचुएशन हमारे पास आ रही है वो कुछ इस तरह बनती है। अब चूंकि थ्री सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर चाहिए तो दिस इज योर थर्ड सिग्निफिकेंट नंबर और इसके बाद वाला नंबर 5 से बड़ा है, लिहाजा इसमें 1 ऐड करा के चला जाएगा, मीन्स आपकी एक्स की न्यू वैल्यू हो जाएगी 5.29 सेंटीमीटर। आइए जनाब पहले एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इसी वाले से हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन आ गई है जनाब, अब जरा देख लें। एंगल के सामने ये है परपेंडिकुलर, 90 के सामने ये है हाइपोटेन्यूज, यानी कि यस योर गेस इज एब्सोल्युटली राइट, साइन रेशियो लगेगा। साइन रेशियो में एंगल हमारे पास है 77 है, परपेंडिकुलर हमारे पास 7.89 है और एक्स हमारे पास है हाइपोटेन्यूज। अब चूंकि हमें एक्स को सब्जेक्ट बनाना है, क्या किया जाए? पहला काम, हमने x को वहां पर शिफ्ट किया तो x वहां जा करके करेगा मल्टीप्लाई साइन 77 को। फिर हमें रिक्वायर है x की वैल्यू, x को सब्जेक्ट बनाना है, साइन 77 यहाँ मल्टीप्लाई करो और इधर आकर वो डिवाइड करेगा लाइक दिस। ये कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर में, ये बनता है 8.09। अब चूंकि थ्री सिग्निफिकेंट फिगर की बात हो रही है तो दैट इज योर थर्ड नंबर और उसके बाद वाला नंबर यहाँ पर है 5 से बड़ा। जब भी इसमें ऐड होगा तो ये 09 कन्वर्ट होके 10 में तब्दील हो जाएगा, दैट इज योर फाइनल वैल्यू ऑफ एक्स। फिर मजीद आगे बढ़ते हैं जनाब। एक और डायग्राम हमारे सामने आ गई है, इसमें पूछा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। रेशो देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये साइड जो है एंगल के सामने है, ये होगी परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूज। जनाब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। कॉस रेशो बनता है cos 40, 15 बेस है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास एक्स है।
एक्स को सब्जेक्ट बनाना है, एक्स वहां जा करके मल्टीप्लाई हो जाएगा और कॉस 40 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। इस तरह आपके पास एक्स की वैल्यू आ सकती है। लेट्स डिवाइड द टू नंबर्स। हमारे पास बन रहा है 19.5811। अब चूंकि आंसर हमें थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स में देना है जनाब, तो ये है 19.5। 5 इज माई थर्ड सिग्निफिकेंट नंबर। आफ्टर दिस 5 देयर इज अ नंबर 8। क्योंकि ये 5 से बड़ा है लिहाजा इसमें 1 ऐड होगा और ये बन जाएगा 19.6 सेंटीमीटर। फिर मजीद आगे बढ़ते हैं जनाब। अब क्या पूछ रहे हैं हमसे? अगेन एक्स पूछ रहे हैं, लेकिन एक्स है क्या? आइए देखते हैं जनाब। ये हमसे कह रहे हैं टेंजेंट। आइए कैसे टेंजेंट कह रहे हैं जनाब? एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, जो ना गिवन है और ना पूछा है। थर्ड वन इट्स बेस, सो बेस एंड परपेंडिकुलर, यस दे आर एब्सोल्युटली राइट। टेंजेंट रेशियो लग रहा है यहाँ पर। टेंजेंट रेशियो होता है जनाब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आइए जरा सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज। एक्स वन जाके मल्टीप्लाई होगा टेंजेंट 66 की जगह, और अब यहाँ से एक्स को सब्जेक्ट बनाना है। 1066 इधर आकर 20 को डिवाइड कर देगा लाइक दिस। लेट्स कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स। आप देख सकते हैं थ्री सिग्निफिकेंट का मतलब है दैट्स योर थर्ड नंबर, बट आफ्टर दिस देयर इज अ नंबर 4 विच इज स्मॉलर देन 5। लिहाजा ये जैसा है वैसा ही रहेगा। मजीद, हाँ जी, हाउ टू फाइंड एंगल यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अगर आप नोट करें अब तक हम जितने भी सवाल किए उनमें खास बात ये थी कि हमें एंगल दिया जाता था और हम एक लेंथ ढूंढ रहे थे। राइट नो, अब हम ये सीखेंगे कि हम किस तरीके से एंगल कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए पहले हमें थोड़ा सा कैलकुलेटर का इस्तेमाल सीखना होगा। वो उसके लिए मैं कुछ आपके साथ एग्जांपल शेयर करूँ, तो वजह से कैलकुलेटर अपने हाथ में रखिए ताकि आप बआसानी में इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें एंड यू कैन इजीली गेट द एंगल। ठीक है जनाब। ये पहला क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है, साइन थीटा इज इक्वल टू 0.6678। यानी वो ये पूछ रहे हैं यहाँ कौन सा एंगल रखा गया जिसके साइन कैलकुलेट करने पर ये आंसर आ रहा है। अब हमें सोचना है कि ये थीटा कैसे आएगा। ये कुछ स्टेप्स हैं जिनको आपने जहन में रखना है। पहला काम, कैलकुलेटर में प्रेस शिफ्ट बटन ऑन योर कैलकुलेटर। जनाब प्रेस कर लिया आप लोगों ने? ओके, लेट्स मूव फर्दर। अब आप देखिए साइन का बटन, आपको देखें कैलकुलेटर के राइट साइड पे आपको साइन का बटन नजर आ रहा होगा। साइन प्रेस कीजिए। जैसे आप ये काम करेंगे आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से नजर आएगा, साइन इनवर्स एंड लाइक ब्रैकेट्स। ठीक है जनाब वैली। अब आपने क्या करना है, एंड इट्स कॉल्ड साइन इनवर्स। अब आपने क्या करना है, ब्रैकेट के दरमियान ये वैल्यू रख देनी है, यानी जो शुरू में दिया हुआ था ये ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। जब ये काम कर लेंगे तो फिर आपने प्रेस इक्वल टू का बटन दबाना है एंड यू विल गेट दिस एंगल। अच्छा, अब एंगल के लिए शर्त जरा मुख्तलिफ है। यहाँ थ्री सिग्निफिकेंट फिगर की बात नहीं होती। यहाँ ये कहते हैं कि जनाब आपका एंगल 1 डेसिमल प्लेस होना चाहिए, मतलब डेसिमल के बाद सिर्फ एक नंबर लिखने की इजाजत है। अब डेसिमल से पहले एक नंबर हो, दो नंबर हो, तीन नंबर हो, इससे आपको कोई गर्ज नहीं है। बट डेसिमल के बाद सिर्फ और सिर्फ एक नंबर लिखने की इजाजत है। और ये शर्त सिर्फ लग रही कहाँ पर? एंगल पर, कहीं और नहीं लगेगी। लेकिन आप देखिए कि 41.88 पर मुझे रुक जाना है कि 8 के बाद वाला नंबर 5 से बड़ा है, लिहाजा इसमें ऐड हो जाएगा समथिंग और आंसर बनेगा 41.9। ये आपके पास एंगल आ गया। आइए एक और एग्जाम्पल देते हैं इसी हवाले से। कॉस थीटा। यकीनन सबके हाथ में कैलकुलेटर रेडी है। पहला काम आपने क्या करना है जनाब, शिफ्ट का बटन प्रेस करना है। दूसरा काम आपने कॉस का बटन प्रेस करना है। ऐसे ही करेंगे आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से नजर आएगा। अब जनाब अली आपने क्या करना है, जो वैल्यू गिवन थी वो ब्रैकेट्स के दरमियान रख देनी है। यस, जैसे ही काम करेंगे ये आपको इस तरह नजर आ रहा होगा। इक्वल टू का बटन प्रेस कीजिए जनाब और ये एंगल आ गया आपके पास 82.9। इस ये 1 डेसिमल प्लेस पर आ गया। ठीक है ना वैल्यू।
अब आइए एक और एग्जांपल शेयर करते हैं इसी हवाले से, टेन थीटा के हवाले से। यहाँ भी वही काम होगा, शिफ्ट का बटन दबाएंगे, टेन का बटन दबाएंगे, आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह नजर आएगा। फिर जनाब वाली आपने उसको हम टेन इनवर्स कहते हैं, यह बिल्कुल यही कहते हैं। इसी तरीके से अगर आप गौर कीजिए, आपने इस वो ब्रैकेट में सा लिख देना है, टेन इनवर्स के बाद क्या इक्वल टू का बटन दबाया, एंगल आ गया ये। अब एंगल चूंकि हमें लिखना है डेसिमल प्लेस में, तो अब बनता है 66.9। जनाब वाली मजीद आगे बढ़ते हैं, अब आए हैं कुछ सवालात की तरफ। ये चीज हमें सवालात में कैसे इस्तेमाल करनी होगी, अब आप देख सकते हैं आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल आ गई है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज है 8 सेंटीमीटर, चूंकि ये 90 डिग्री के सामने है। दूसरी साइड बेस है, क्यों जनाब अली? चूंकि जो एंगल हम रिक्वायर है एक्स, उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, और ये 3 सेंटीमीटर इसका बेस है। यानी हमें लगाना होगा कॉस का रेशो, बेस और हाइपोटेन्यूज डिवाइड होगा। आइए यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखिए जनाब, बेस की जगह हमने 3 लिखा, हाइपोटेन्यूज की जगह 8 लिखा, और थीटा एंगल एक्स है हमारे पास। अब चूंकि हमें एंगल रिक्वायर है, लिहाजा हम कॉस इनवर्स की तरफ जाएंगे, यानी शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे और फिर कॉस इनवर्स कैलकुलेट करेंगे। जनाब अली एंगल क्या आ रहा है हमारे पास? एंगल आ रही है, लेकिन प्रॉब्लम आपको याद है, आपका आंसर 1 डेसिमल प्लेस में होना चाहिए। मतलब ये है 9। 9 के बाद नंबर 5 से बड़ा है, लिहाजा ये इसमें ऐड होगा 1, तो ये 9 के बजाय 10, यानी कि ये बनता है 68 डिग्रीज। ये आगे जनाब अली आपके पास एंगल एक्स आ गया। मजीद आगे बढ़ते हैं जनाब, एक और एग्जाम्पल आपके सामने आ गई है। इसमें देख सकते हैं साइड्स के नाम। यस, ये देखें एंगल के सामने ये साइड है, ये होगी परपेंडिकुलर। 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूज है, लिहाजा ये बन गया बेस। तो परपेंडिकुलर भी गिवन है, बेस भी गिवन है। आइए जरा इसको फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब चूंकि आपको चाहिए एंगल, जैसे मैंने इंस्ट्रक्शंस में बताया था, शिफ्ट का बटन दबाइए, टेन का बटन दबाइए, इनवर्स आएगा, और फिर ब्रैकेट में ये जो वैल्यू आपको दी है उसको लिख दीजिए। फिर इक्वल टू का बटन दबाएंगे, आपके पास एंगल आ गया ये, और एंगल को लिखना है 1 डेसिमल प्लेस में, लिहाजा ये बनता है 24.2। दैट इज योर फाइनल एंगल। आइए जनाब अली, अब हमारे सामने क्वेश्चन आ गया है, ये डायग्राम दी हुई उसने, कुछ उसने इन्फॉर्मेशन भी दे दी है आपको। अब उनकी की जो पहली फरमाइश है, कैलकुलेट एम एन। ठीक है जनाब, अब एम एन का स्टेटस क्या है डायग्राम में जनाब? चूंकि ये एंगल के सामने है, लिहाजा ये हो गया परपेंडिकुलर। ये 10 सेंटीमीटर हो गया जनाब हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, फौरन आपके जहन में आया साइन रेशो। यस यू राइट, साइन रेशो आ गया है, लिहाजा इसमें हम रखते हैं वैल्यूज। थीटा की जगह 28 आ गया है, परपेंडिकुलर एम एन है, और हाइपोटेन्यूज 10 है। 10 वहां जाकर के मल्टीप्लाई कर लेगा यहाँ पर, लाइक दिस। कैलकुलेट कर लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं जनाब, चूंकि लेंथ है, याद रहे लेंथ है, एंगल नहीं है। तो थ्री सिग्निफिकेंट फिगर, थ्री सिग्निफिकेंट का मतलब है आपके उल्टे हाथ पे तीसरा नंबर चेक करें, यस इट्स 9। 9 के बाद वाला नंबर 5 से छोटा है, लिहाजा 9 पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इट मीन योर फाइनल आंसर विल बी 4.69, दैट इज योर द लेंथ ऑफ एम एन। जनाब अली अगली फरमाइश उनकी आपसे ये है कि सेम ट्राइंगल बट दे आर लुकिंग फॉर द एल एन, और एल एन आपके पास है बेस। हाइपोटेन्यूज पहले से गिवन है विच इज 10 सेंटीमीटर। यूं आपके जहन में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बन रहा है वो बनता है cos थीटा। यस यू आर राइट। जनाब अली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, थीटा हमारे पास है 28, हाइपोटेन्यूज की जगह 10 आ जाएगा, बेस की जगह एल एन आ जाएगा, जो हमें कैलकुलेट करना है। 10 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन गया क्या बन गया, आइए देखते हैं पहले। यस, ये बन रहा है 8.82947592 9। लेकिन लेंथ है, सी सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखना है, तो 2 पर हमें स्टॉप करना होगा। लेकिन 2 के बाद वाला नंबर चूंकि 5 से बड़ा है, लिहाजा 2 बन जाएगा 3। यानी ये बनता है 8.83, दैट इज द लेंथ ऑफ एल एन। राइट, आइए जनाब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब इस ट्राइंगल का एरिया पूछ रहे हैं आपसे। अब इस ट्राइंगल के एरिया के लिए हमारे पास फॉर्मूला पुराना याद आ रहा है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अच्छा जनाब, और बेस और हाइट कौन है ये देख लीजिए।
बेस हमारे पास ln है, mn यहाँ पर हाइट है। लेट्स कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो हमने देखे ln और mn की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जो हम पहले कैलकुलेट कर चुके थे। ये बनता है 20.70635। जी जनाब, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करा हमने, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, आंसर आ रहा है 20.70635। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं हमें चाहिए थ्री सिग्निफिकेंट फिगर आंसर, तो ये बनता है जनाब आली 20.7 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट्स द एरिया ऑफ ट्राइंगल। मजीद आगे बढ़ते हैं जनाब, हमारे पास नेक्स्ट डायग्राम आ गई है। इस डायग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन आपको नजर आ रही है। अब आपसे पूछ रहे हैं द वर्टिकल हाइट अबव ए, दिस वन, ये जो हमने रेड से मार्क किया है ये वर्टिकल हाइट है। इन ट्राइंगल को देखें तो उसके मुताबिक ये है परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेन्यूज, यानी फौरन आपके जहन में रेशियो आ गया कौन सा, जल्दी जल्दी शाबाश सोचिए सोचिए, यस साइन थीटा। यहाँ पर हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी है, तो ये है हमारे पास साइन थीटा 18 है, परपेंडिकुलर बीसी है 80 ये है, ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा और यूं आपके पास बीसी की लेंथ आ गई 24.72 पर। लेकिन चूंकि आपको चाहिए थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स में, 7 पर स्टॉप करना है, 7 के बाद वाला नंबर 5 से छोटा है, योर आंसर विल बी 24.7, दैट्स द हाइट। अब इस डायग्राम में देखते हैं जनाब अली, इस डायग्राम में आपके सामने लिखा है राइट डाउन द लेंथ ऑफ ए डी, लुक एट द लेंथ ऑफ ए डी। अब इफ आप नोट करिए, ए डी इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, ए बी प्लस बी डी, दोनों को ऐड करेंगे तो ए डी की लेंथ आ जाएगी विच इज 8 सेंटीमीटर। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। अगले पार्ट में पूछ रहे हैं कैलकुलेट द लेंथ ऑफ डी ई। इफ यू लुक एट द ट्राइंगल ADE, इस ट्राइंगल में दो साइड्स गिवन हैं, हाइपोटेन्यूज गिवन है और ये AD गिवन है, इसलिए हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर हाइपोटेन्यूज 10 है, देखिए यहाँ पर लिख दिया, सब चीज मेंशन की गई है, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब इन सब का स्क्वायर करेंगे जनाब, 64 वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो ये सब्ट्रैक्ट हुआ, आंसर 36 आया है। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगाएंगे ताकि स्क्वायर कैंसिल हो जाए, लिहाजा DE की लेंथ आ गई 6 सेंटीमीटर, राइट। जस्ट अ सिंपल पाइथागोरस थ्योरम हमने अप्लाई किया। अच्छा जनाब, अगले पार्ट में कह रहे हैं साइड ऑफ द एंगल ऑफ AED। AED कौन सा एंगल होगा जनाब, ये रेड से देख सकते हैं आप, दिस इज योर एंगल AED। इस ट्राइंगल एंगल के मुताबिक दिस साइड AD विल बी द परपेंडिकुलर और जो हाइपोटेन्यूज है वो 10 सेंटीमीटर है। मतलब रेशो कौन सा लगना चाहिए, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, सब सोचिए सोचिए जल्दी से, यस साइन थीटा लगेगा। आइए इधर यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, थीटा हमें मालूम करना है, परपेंडिकुलर 8 है, हाइपोटेन्यूज 10 है। शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे, साइन का बटन प्रेस करेंगे तो जनाब वैल्यू साइन इनवर्स आएगा, उसमें ब्रैकेट में वैल्यू रखेंगे, इज इक्वल टू का बटन प्रेस करेंगे, एंगल आ गया ये। लेकिन याद रहे ये एंगल है और एंगल हमेशा 1 डेसिमल प्लेस में होता है, डेसिमल के बाद यहाँ रुकना है। अब इसके बाद वाला नंबर 5 से छोटा है, लिहाजा ये जैसा है बेचारा वैसे ही आ जाएगा, दैट इज 53.1। मजीद जनाब आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ CD। CD हमें कहाँ दिख रहा है जनाब, यस अगर ट्राइंगल में देखें BDC, तो इसमें हमें CD नजर आ रहा है। इस ट्राइंगल के अंदर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो परपेंडिकुलर तो हो गया जनाब BD 6 सेंटीमीटर है और CD हो जाएगा बेस। जल्दी से सोचें, परपेंडिकुलर बेस कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ध्यान में आ रहा है आपके, यस टेन थीटा। टेन थीटा है एंगल। अब यहाँ हम तीनों जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये हो गया 40 डिग्री, परपेंडिकुलर 6 है और CD ये है। बट आपको चाहिए CD, CD को सब्जेक्ट बनाना है, CD वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा जनाब, लेकिन CD की वैल्यू तो नहीं आई। अब टेंजेंट 40 यहाँ मल्टीप्लाई और यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा। लेट्स कैलकुलेट द वैल्यू जनाब, वैल्यू 7 पॉइंट समथिंग लाइक दिस, बट थ्री सिग्निफिकेंट फिगर में चाहिए, 5 पर स्टॉप करना है, 5 के बाद वाला नंबर 5 से छोटा है विच इज 0, लिहाजा आंसर जैसा है 7.15 वैसे ही आ जाएगा, दैट्स द लेंथ ऑफ CD। लेंथ ऑफ CE, अच्छा जनाब लेंथ ऑफ CE भी रिक्वायर है। अगर हम गौर से देखें लेंथ ऑफ CE तो इट्स सम ऑफ CD एंड DE। सी
फ्रॉम पार्ट बी हमने कैलकुलेट किया DE6, फ्रॉम पार्ट डी हमने कैलकुलेट किया है CD। इन दोनों को हमें ऐड करना होगा तो ये बनता 13.15। चूंकि 3 सिग्निफिकेंट फिगर में रखना तो ये 13.2 बन जाएगा, राइट। 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ख्याल रखिएगा इस बात का। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। तो आज के दिन हमने डिस्कस करा कि बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में कौन से रेशियो इस्तेमाल होते हैं, साइड्स के नाम क्या होते हैं, उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को इस्तेमाल करके लेंथ कैसे कैलकुलेट की जाती है, और फिर उन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को इस्तेमाल करके हम एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये कुछ हमने इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हम फर्दर ट्रिग्नोमेट्री को इस्तेमाल करेंगे, राइट। थैंक यू वेरी मच। ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज।